हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन हम और आप मस्त स्वस्थ हैं, हो सकते हैं, ये वेल एंड गुड है। लेकिन गाइस एक 40 सेकंड की घटना, ओनली 40 सेकंड्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। 40 सेकंड में हमारी पलक इधर से उधर करके एक दो बारी, उतनी देर में इतनी बड़ी घटना हो गई गाइस। धारावी में, उत्तराखंड उत्तरकाशी में धारावी में इतनी भयानक भयावह त्रासदी हुई है कि अब उसका वर्णन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा गाइस। वो जगह जहाँ पहाड़ों पे घर होते हैं, खास करके पहाड़ियों में हम लोग घूमने जाते हैं कहीं पहाड़ों में, तो देखते हैं कि कितने कितने फिट, मतलब अभी मैं क्या बताऊँ, हजारों हजारों फीट ऊपर घर बने हुए हैं, बिजली के खंभे हैं, सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। मैं भी गई हूँ कई बार, मेरे को डर लगता है, मुझे डर लगता था, अभी भी लगता है जब जाती हूँ। रीज़न कि कभी भी बारिश हुई, फिसलन हुई, फिसलाव हुआ, तो ये सारे घरों का क्या होगा, ये मुझे डर लगता था जब भी मैं जाती थी। गाइज ये घटना उसी तरह की है, लैंड स्लाइंग हुआ है, मीन्स कि बादल फटा है, बादल फटा है पहाड़ों पे। और वो बादल, क्योंकि लोग पर्यटक भी ठहरे होंगे, बहुत सारे आधुनिक टेक्निक से घर भी बने हुए हैं, वहाँ बाजार भी है, लोगों का आना जाना। वो 1200 फीट से ऊपर की फीट पे बादल फटा है। ज़बरदस्त पानी के साथ मलबा, गाड़ियाँ, होटल्स, पब्लिक, बाजार, गांव के गांव पूरी तरह से वो पानी के साथ, कीचड़ के साथ, पेड़ों के साथ बहते हुए 43 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बहाते हुए लेके गया है और गांव के गांव तबाह कर दिया है गाइस। इसमें कम से कम 10 से 12 हमारे आर्मी के जवान भी बह गए हैं गाइस। बहुत पेनफुल है, और पेनफुल है, लेकिन हमारी गलती है गाइस, ये हम इंसानों की गलती है जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। क्या बोलते हैं ना कि हम कोई गलती करते हैं तो उसका अच्छा या बुरा दोनों कर्म करते हैं तो उसका फल हमें कभी ना कभी मिलता है, घूम के आता है। यही बताया गया ना हमारे धर्म ग्रंथों में। तो ये हम लोगों की गलती है, हम इंसानों की गलती है जो पहाड़ों पे इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं, घर बना रखे हैं, सारी आधुनिक सुविधाएं कर रखी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ जो अनऑथराइज है। नदियों के बहाव को रोक दिया है। अभी मैं गई थी ऋषिकेश, अभी याद भी नहीं आ रहा कहाँ गए थे हम लोग अभी लास्ट। वहाँ पे एक नदी है, ब्यास नदी बोलते हैं आई थिंक, उसके वहाँ पे होटल्स बन रहे हैं। हम लोग गए थे वहाँ पे, वॉशरूम के लिए गए, नीचे उतरे थे, उसमें गाइस इतनी बस नदी के बहाव को छोड़ दिया है, बस पतली से कि आप चाहें तो एक बीच में कुछ भी रख के, पैर रख के पार कर सकते हैं, इस तरह का हालत है। तो नदियों के बहाव को जब रोकेंगे, और जब पानी बहुतायत मात्रा में किसी भी रीजन से आएगा, तो पानी के बहाव को आप नहीं रोक सकते जब वो चल देगा। देखिए, जब तूफान चलता है आंधी के रूप में, उसको भी नहीं रोक सकते, कितने विनाश करता हुआ वो आगे बढ़ता है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति है इसको, ये इसमें मानव का नियंत्रण नहीं है। पानी ये भी ईश्वरीय, भगवान जिसको बोलते हैं, ये सब ईश्वरीय पावर है। पानी जब चल देगा तो किसी के बस का नहीं रहेगा। आग लग गई अगर, वो किसी के बस का नहीं रहेगा, स्वाहा कर देगा, सब सत्यानाश कर देता है। ये ईश्वरीय शक्ति है गाइस। तो ईश्वरीय व्यवस्था में जो भी लोग सेंध मार रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है। यही हुआ था 2012 या शायद 13 में हुआ था। कब हुआ था ये? केदारनाथ हादसा 2012 या 13 में हुआ था गाइस। कितनी बड़ी घटना हुई थी उस टाइम, कितनी क्या क्या हुआ था, फिल्म के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ। सेम यहाँ और भी बहुत सारे चिन्हित किए गए हैं, मतलब कि बताए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, कि और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से इसको चिन्हित किया गया। मैं आपको बताती हूँ, जैसे है तुंगनाथ, आशंका जाहिर की गई है। तुंगनाथ है, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और मध्य माहेश्वर,
ये सब ऐसी जगह आज भी है जो चिन्हित की गई है, किस लिए कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, वहाँ भी पानी के साथ या इस तरह के हादसे होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये घटना ऐसे हुआ है गाइस, नैनीताल में भी गाइस ऐसे हैं, पिथौरागढ़ एक एरिया है, चमोली है, टिहरी गढ़वाल है, ये सारी ऐसी जगहें हैं जो रिस्क में है। तो हम लोगों का एक कम से कम सेफ्टी इतनी बनती है कि बरसात में हम में से किसी को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, उन जगहों पे जो रिस्क में है। रिस्क वाली जगहों में बरसात में हमें नहीं जाना चाहिए। कोई जा रहा है, ज़रूरी है तो जो प्रशासनिक गाइडलाइन है उसको पूरा करना चाहिए, और पहले तो जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए इन बरसात में, क्योंकि बरसात जब होती है और बड़े अमाउंट में बारिश होती है तो पहाड़ कमज़ोर होते हैं। जो पहाड़ों के ऊपर पेड़ पौधे हों तो उनकी जड़ें कमज़ोर होने लगती है। तो कमज़ोर जड़ें, रिश्ता पहाड़, गीली होती वहाँ की मिट्टी, ये सब लैंडस्लाइड के संकेत हैं, होते हैं, और वो इसी तरह से हादसे होते रहते हैं। गाइस, सड़कें पूरी तरह तबाह है, कहीं से जाने लायक अब रास्ता नहीं बचा वहाँ पहुँच, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। कुछ जगहों के अगर रोडें सड़कें टूट गई हैं तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये एनडीआरएफ की टीम और भी मल्टीपल, हमारे यहाँ तो हमें तो नाम पूरा पता भी नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ और भी बहुत सारे बचाव टीम जो है वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है, जा रही है। कुछ पहुँच गई है हेलीकॉप्टर से या वो रस्सी वाला जो होता है उससे करके पहुँच गई है कुछ लोग। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह का मंजर देखना काफ़ी भयावह है गाइस। हम लोग न्यूज़ में, टीवी में देख रहे हैं, जो रूह कांप जा रही है गाइस। किसी को भागने तक का, अपने आप को बचाने तक का मौका नहीं मिला। आप खुद सोचिए, सिर्फ 40 सेकंड में क्या बचा लेंगे आप सीढ़ी से नीचे तक नहीं उतर सकते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे हैं, कहीं होटल्स में हैं या अपने घर पे हैं, जो लोग वहाँ हैं, सीढ़ी से नहीं उतर सकते, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ तो पहाड़ की, मतलब पहाड़, पेड़, चट्टानें, मतलब मल्टीपल चीज़ें बहा के ले गई है। क्या हाल हुआ होगा वो मंजर देख करके, जिन लोगों ने आंखों से देखा होगा, जिन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, जो सोशल मीडिया पे आ रही है गाइस। तो प्रकृति गाइस गुस्से में है। लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी कर लिया तो क्या हुआ, कौन देख रहा है, बोलते हैं ना लोग कि छुप के हमने कर लिया। एक और आँख है जो हम दोनों के ऊपर है, तीसरी आँख, वो देख रहा होता है और देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है और रिजल्ट टाइम पे दे रहा है। ये हम इंसानों की गलतियाँ, और भी बहुत सारी हम सबकी गलतियाँ हैं, जो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी गलती से बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हर कोई करता है तो एक बहुत बड़ा गलता बन गया है गाइस। गलती नहीं, गलता, बहुत बड़ी गलती को गलता मैं बोल रही हूँ, अपने वर्ड्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आज भी, अभी तो ये पहाड़ों पे है, बम, अणुबम, परमाणु बम, ये बम, वो बम जो रखे हुए हैं हर कंट्रीज के पास, वो किसी दिन कुछ हुआ तो क्या होगा। तो मानवता वैसे भी गाइस खतरे में है। प्रकृति का सिग्नल मिलना शुरू हो गया है। प्रकृति अपना सिग्नल दे रही है, हर 12 वर्ष पे दे रही है। 12 साल पहले, 13 साल पहले आया था केदारनाथ का, वो तबाही आई थी 13 साल के। और जो चीज़ें हो रही है उत्तराखंड देवभूमि में हो रही है, क्योंकि वहाँ पे देवों का निवास बताया गया है, और वहाँ से गाइस निर्णय आ रहे हैं और परिणाम साथ साथ आ रहे हैं। निर्णय के बाद ये परिणाम है, और सबके लिए एक चिंता का विषय है, और सुधरने का संकल्प लेने का विषय है, एनालिसिस करने का विषय है कि हम अनअथराइज कोई चीज़ ना करें, रिसर्च के बाद कुछ आ रहा तो करें, अदरवाइज ना करें। कुछ जगहें ऐसी है जो अनछुआ है और उन्हें अनछुआ ही रहने देना चाहिए। जाइए, आप देख के आइए, वहाँ लोगों जा कर के मौज मस्ती सब कर रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ भगवान और दुनिया को लोग बोल रहे हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान को के पास जा रहे हैं, वहाँ भगवान के पास नहीं, वहाँ मस्ती करते हैं सब, हम लोग भी देखते हैं।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्रिप्शन में सहयोग दीजिए गाइज। बाय बाय गाइज, मिलते